ये है वो आशिक जो 3 साल से रेलवे स्टेशन पर अपनी महबूबा का इंतजार कर रहा है। हर आती ट्रेन को देखता है, रेल की पटरियों पे सोता है। इसकी महबूबा इसको कहाँ छोड़ के जा चुकी है, देखिए इस वीडियो में। अपनी दुनिया में अपने माँ बाप से बढ़ के चाहा है। बात शादी तक भी गई थी, तो वो कराची गई तो भाई वो वापस नहीं आई। आंखें क्या कहती हैं, किसको ढूंढती हैं? यकीन करें आंसू नहीं रोक पाता। आँखों से मेरी बहते हैं आंसू, जब याद आती है वो हम हाल दिल। इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना आदमी हम भी कमाल के थे। नाज़रीन, आपकी मुलाकात आज ज़ुहैब से करवाने जा रहा हूँ, जो कि टूटा हुआ बिखरा हुआ आशिक है। 3 साल पहले इसी स्टेशन पे अपनी माशूका को छोड़ने आए थे। कराची में जाके वो गायब हो गई और कोई राब्ता नहीं किया इससे। ये रोज इसी स्टेशन पे आ जाता है, इसी आस के ऊपर कि वो आ जाए और ये उससे मिल सके। हर ट्रेन को देखता है, पटरी पे लेटा रहता है, नशा करता है, यहाँ पे रात गुजारता है, यहीं पे रहता है, हर ट्रेन को देखता है। आइए इसी से जानते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? क्या हाल कर लिया आपने? यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? बस इंतजार में बैठे हैं। किसके इंतजार में बैठे हुए हैं? बस कोई अपना था, उसके इंतजार में बैठे हैं, जिसको अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में अपने माँ बाप से बढ़ के चाहा है। अपना सब कुछ समझा है, उसी के इंतजार में बैठे हैं। लोगों ने कहा है कि 3 साल पहले आप आए थे यहाँ पे उसको छोड़ने। कहाँ गई थी वो? बस कह के गई थी कि 4 दिन का टूर है, तो उसको खुद छोड़ने आया इधर कराची जाने के लिए। अच्छा, कराची जाना था। इसी प्लेटफॉर्म पे उसको ट्रेन पे बिठाया, ठीक है, तो वो गई। 2 दिन उससे फ़ोन पे फिर बात हुई, उसके बाद मोबाइल बंद हो गया। उसके बाद से भाई 3 साल हो गए हैं वो यहाँ से गई है, तो वापस अभी तक नहीं आई। मुझे तो उसका पता भी नहीं है वो कहाँ, मतलब उसके साथ प्यार कैसा था, मोहब्बत शुरू कैसे हुई थी उसके साथ? मोहब्बत हुई थी भाईजान, हमारे इधर ऑफिस में वो जॉब करती थी और मैं भी उधर जॉब करता था। अच्छा, तो वहाँ से पहले दोस्ती हुई, फिर मोहब्बत हुई। मोहब्बत 6 साल रही थी। 6 साल की मोहब्बत थी? 6 साल मोहब्बत रही। ओहो। तो बात शादी तक भी गई थी। अच्छा, लेकिन कुछ उसके घर वाले नहीं मान रहे थे, क्योंकि ना मेरा बैकग्राउंड पीछे से ठीक नहीं है। मतलब वेरी पुअर फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तरीक रखता हूँ, ठीक है, और वो थोड़ी सी अपर लेवल की है। तो वो कराची गई तो भाई वो वापस नहीं आई। नहीं हो सकता है वो किसी परेशानी में हो या गायब हो गई हो, या आपको ये लगता है कि आपके साथ बेवफाई कर दिया उसने? पहले मुझे ये नहीं पता था कि वो मतलब कराची से वापस, मुझे लगा वो वापस अपने घर आ गई है तो मुझे मिलेगी। लेकिन बाद में उसके घर वालों से भी पता चला कि वो तो कराची गई थी तो अभी तक वापस ही नहीं आई। क्योंकि मैंने, मतलब मुझे यही पता चला कि उसकी पहले शादी हो गई है या 3-4 उसके बच्चे हो गए हैं, लेकिन वो बाद में पता कंफर्म हुआ कि वो तो वापस ही नहीं आज तक आई। अच्छा ज़ुहैब, मुझे ये बताना कि इन्हीं आंखों ने इसी स्टेशन के ऊपर उसको छोड़ा था, आखिरी दीदार इन्हीं आंखों ने उसका किया था, तो क्या आलम था? आंखें क्या कहती हैं, किसको ढूंढती हैं? आंखें भाई उसी को ढूंढती हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं जब वो लम्हा देखता हूँ ना, तो मैं, यकीन करें, आंसू नहीं रोक पाता यार, और उसी को महसूस करता हूँ इधर, और इसीलिए हर रोज़ यहाँ पे आता हूँ। उसकी खुशबू आती है यहाँ जी, से? हर जो भी गुजरती ट्रेन है, मैं यहाँ पे बैठ के देखता हूँ कि कहीं से वो उतरे, कहीं से वो उतरे। हम आ जाएं, पैदल चलते हैं, हमको ट्रेन ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बैठना भी ठीक नहीं। आप यहाँ पे ना बैठा करें मेरे भाई। क्या वजह, क्या समझते हैं वो? आपको उम्मीद क्या है, वो आएगी वापस? उम्मीद यही सोच के, उम्मीद रख के मैं डेली यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, कि कभी ना कभी तो आएगी, कभी ना कभी तो आएगी। तो अगर ना आई तो फिर क्या करोगे? इंतज़ार करूँगा उसका, सारी उम्र इंतज़ार सारी करोगे? ज़िंदगी इंतज़ार करूँगा। मुझे ये बताओ कि मुझे ये भी पता चला है कि यहाँ पे बैठते हो, नशा करते हो, बुरी आदत जो हैं वो आपको पड़ चुकी हैं। ये नशा पहले भी करते थे कि उसके जाने के बाद शुरू किया है? भाई पहले मैं कुछ भी नहीं करता था।
जॉब करता था उसके साथ। ये नशा यहाँ पे बैठ के इंतज़ार में अपने मतलब एक थोड़ा सा सुकून अपने जहन को देने के लिए यहाँ पे लोग नशई बैठे होते थे, तो वो मुझे पूछते, उन्होंने मुझे पूछा क्या मसला है, मैंने कहा ये मसला, उन्होंने कहा भाई साडा भी है मसला सी, तो ऐसी पे है नशा करने। अच्छा, उन्होंने आपको नशे पे लगा दिया। क्या क्या नशा करते हो? चरस, शराब, सारा नशा। सिर्फ वो इंजेक्शन वगैरह में नहीं लगाता, लेकिन अच्छा। चरस, शराब, सारा नशा इधर। तो जब से इधर पड़े हुए हो, बैठे हुए हो, तुम्हारे घर वाले नहीं आते पीछे से पूछने कि क्यों यहाँ पे बर्बाद कर रहे हो अपने आप को? आते हैं, कई दफ़ा आए हैं, घर लेके गए हैं, लेकिन फिर भाग जाता हूँ घर से। घर से आ जाते हो, घर दिल नहीं लगता? दिल ही नहीं लगता, बस यही सोचता रहता हूँ कि मैं घर चला गया तो वो यहाँ से आ गई तो वो उतर गई तो वो उसको यहाँ पे कौन देखेगा, क्योंकि उसको तो इधर का नहीं पता। ओहो। अच्छा, आखिरी दफा क्या कहा था उसे जब वो जाने लगी थी? आखिरी दफ़ा उसे यही कहा था कि अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आ जाना। उसने भी मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं तो लड़की के घर का नहीं आपको पता था कि आप उसके घर जाके उसका पता कर लेते? घर का नहीं मुझे पता था उसका, बस ये पता है कि वो उकाड़ा सिटी में रहती है। अच्छा, ठीक है। इधर जॉब करती थी? जी, इधर जॉब करती थी। अच्छा, तो उकाड़ा शहर में मैं गया हूँ, मैंने बड़ा ढूंढा लेकिन नहीं पता चला मुझे। जब यहाँ पे तन्हा बैठे होते हो उसकी आस में, उसकी उम्मीद में कि वो आ जाए, तो क्या कलमात निकलते हैं? मैंने ये भी लोगों से सुना है कि यहाँ पे बैठे हो और ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रहे होते हो और गा रहे होते हो। जी बिल्कुल ऐसे ही। क्या अल्फाज निकलते हैं दिल से? दिल से यही अल्फाज निकलते हैं, और वो अल्फाज गाने मतलब गाने की तर्ज में निकलते हैं कि उसको याद करता हूँ, रोता हूँ उसको, और उस दुआ करता हूँ कि वो मुझे मिल जाए बहुत जल्द, और उसी की याद में फिर गाने भी गाता हूँ। हमें भी सुनाओ, क्या गाना गाते हो? आँखों से मेरी बहते हैं आंसू, जब याद आती है वो, जब याद आती है वो, कैसे बताऊं जाके मैं उसको, कितना सताती है वो, कितना सताती है वो। परेशान हूँ के मिलेगी मुझे वो कहाँ। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। वाह, ये गाते रहते हो यहाँ पे, अभी भी इमोशनल हो गए हो। तो खाना खाया जाता है? खाना कैसे खाते हो, कहाँ से खाते हो? यहाँ पड़े रहते हो, जब वो अपने हाथों से खिलाया करती थी वो लम्हा याद नहीं आता? जी बस वही बातें, उसकी हर एक बात जो है वो आज तक मेरे जहन में होती है और मैं याद करता हूँ। और खाना खाना तो बहुत दूर की बात है, मतलब एक इंसान घर जाने के लिए भी उसका दिल नहीं करता, तो खाना खाने का क्या दिल करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग अच्छे हैं। नहीं, जब ट्रेन गुजरती है हमने देखा है, पीछे दौड़ते हो, देखते हो, हर डब्बे को चेक करते हो, किसी में से वो उतरा है तो लोग हंसते नहीं है कि कौन पागल है? लोग यही समझते हैं कि ये पागल है। यहाँ के जो वार्डन्स हैं वो ट्रेन वाले, उन्होंने भी कई दफ़ा मुझे पकड़ा है, छोड़ के आए हैं बाहर, फिर आ जाते हो? अब वो भी समझ गए हैं कि इसको नहीं हम समझा सकते, वो फिर वो भी कहना छोड़ गए। नहीं, जो तुम्हारे दोस्त थे वो कभी वापस लेने नहीं आए यहाँ पे कि अपने घर आओ वापस? पहले आते थे, लेकिन अब वो भी समझ चुके हैं कि इसने आना तो है नहीं। अच्छा, तो अब कोई भी नहीं आता इधर। तो यार अगर वो ना आई तो फिर क्या करोगे? मुझे ये बताओ कि अपनी ज़िंदगी को ऐसे क्यों आपने अजीरन बनाया हुआ है? अगर वो ना आई तो क्या हल है? सारी ज़िंदगी यहाँ पे बैठे रहना है? मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हारा यही इंतज़ार करूँगा जब तक तुम नहीं आओ। यही इंतज़ार वो कर? जब तक नहीं आएगी मैं इधर इंतज़ार करूँगा। उसके सारे नंबर्स बंद थे बाद में, जितने भी राब्ते किए आपने? इसके सारे नंबर्स और हर आईडी इसकी बंद हो चुकी है। तो नहीं, अगर सोचते हो, अगर ये भी हो सकता है कि उसने बेवफाई ना की हो और खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो गया हो? यही सोच के डर लगता है, और दुआ करता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। वो जहाँ भी हो, जिंदा हो, खुश हो,
एक दफ़ा बस मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ और उससे पूछना चाहता हूँ कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मैं आपको देख नहीं पा रहा। अच्छा, जब यहाँ पे गुड बाय कहने आए थे कराची के लिए, वो गई थी, तो कोई ऐसे आसार, कोई बातें महसूस की थी कि मुझे छोड़ के जाने लगी है, या सब कुछ नॉर्मल ही था? बिल्कुल नॉर्मल था, ऐसा मुझे लगा ही नहीं था कि ये जा रही है तो वापस नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं लगा था मुझे। अच्छा, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल गई थी यहाँ से और फिर जाके कोई राब्ता नहीं हुआ? हाँ जी, बिल्कुल नॉर्मल थी। सही है। तो कभी कोई गिफ्ट भी दिया था उसे कभी? बहुत ज़्यादा, बहुत दफ़ा, हर बर्थडे पे उसको गिफ्ट दिया है। अच्छा, जब मुझे ये बताओ, जब ईद आती है, 3 ईदें गुजर चुकी हैं उसके बगैर, ईद आती है, कोई खुशी का दिन आता है, यहाँ पड़े होते हो, घर वाले घर देख रहे होते हैं, ना उसको मिले हो ना घर वालों को मिल रहे हो, अपने आप को कहाँ देख रहे हो? मैं यही सोच के इधर बैठा रहता हूँ कि मैं अगर अपने घर वालों के साथ खुशी से ईद मनाऊँ और वो किसी मुश्किल में हो, तो वो क्या सोचेगी कि मैं इधर मुश्किल में हूँ और ये अपनी लाइफ में खुश है, तो मैं उसी का इंतज़ार करती हूँ। मुझे ये बताओ, अगर उसने शादी कर ली हो या उसको कोई और मिल गया हो, तो फिर? मैं बस उससे एक दफ़ा मिलना चाहता हूँ कि वो मुझे जहाँ पे छोड़ के गई है वहाँ पे मैं उससे मिलूँ और बस उससे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मुझे बस मैं एक दफ़ा उससे वजह पूछनी है क्या है बस। अच्छा ज़ुहैब, एक दफ़ा मिलना चाहते हो, उससे वजह पूछना चाहते हो, अगर अल्लाह करे वो आ जाए, तुम्हारे सामने खड़ी हो, आ जाए, तो क्या कहना है उसे? मैं उसे बोल के कुछ भी नहीं कहूँगा, सिर्फ उसे गाने की सूरत में उससे सवाल पूछूंगा और उसको वो जवाब देना पड़ेगा। क्या पूछोगे? बस मैं उससे यही कहूँगा कि तुम सामने बैठो, मुझे प्यार करने दो, तुम सामने बैठो, मुझे प्यार करने दो, बेचैन है धड़कन, इजहार करने दो, तुम सामने बैठो, मुझे प्यार करने दो। मौसम है वादों का, यूं ना करो बहाना, लिखने दो इस दिल पे दिल का नया फसाना। हो मौसम है वादों का, यूं ना करो बहाना, लिखने दो इस दिल पे दिल का नया फसाना। 2-4 पल यूं ही दीदार करने दो, 2-4 पल यूं ही दीदार करने दो, बेचैन है धड़कन, इजहार करने दो, मुझे प्यार करने दो। जी नाज़रीन, ज़ुहैब की आपने कहानी सुनी, लोगों ने बताया कि यहाँ पे पड़ा रहता है, हमने आके इससे बातचीत की और पता चला कि 3 साल पहले ये छोड़ने आए थे अपनी माशूका को, चली गई है। किसी से इतना इश्क भी ना करें कि आपकी ज़िंदगी अजीरन हो जाए। देखिए, इंतज़ार में बैठा हुआ है, और इंतज़ार दुनिया में सबसे ख़तरनाक और बुरी चीज़ है जो कि आपको मार देती है। ये इंतज़ार में बैठा हुआ हर ट्रेन को देखता है, पागलों की तरह पीछे दौड़ता है, तलाश करता है कि किसी ट्रेन में वो कराची से वापस आ जाए, मगर नहीं आ रही। इसकी कहानी आप तक हमने पहुँचाई। अब इसको समझाने की भी कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें छोड़े, और नशे पे लगा हुआ है, नशा भी छोड़े, और अपने घर जाए, अपने माँ बाप को टाइम दे। और अगली वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो वो तुझसे पहले, अगर मौत हो तो वो तुझसे पहले, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो। मुझको मिली है सांसें तेरे लिए, ख्वाब सजाए आंखें तेरे लिए, आ मिल के वादा कर ले जब तक होगा दम में दम, साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे खुशियां हो या गम, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो
तेरे संग हो, अगर मौत हो तो वो तुझसे पहले